और कोरोना पर इस वक्त एक खबर है, केंद्र सरकार ने जोन के हिसाब से एक नई लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट के मुताबिक देश में रेड जोन में 130 जिले शामिल हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं और ग्रीन जोन में 319 जिले शामिल किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के 10 जिले रेड जोन में हैं, जबकि दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में अभी भी शामिल हैं। यूपी के 19 जिले रेड जोन में, 36 ऑरेंज में और 20 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र के 14 जिले रेड जोन में शामिल हैं। और हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से अमित कुमार और मुंबई से विनोद जगदाले जुड़ रहे हैं। विनोद, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा बताइए कि इस वक्त मुंबई और महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, क्योंकि एक अच्छी बात और राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ तो जरूर रही है, लेकिन अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 10,000 के पार यह आंकड़ा जा चुका है और आपने देखा कि मौत का आंकड़ा भी 32 तक है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक राहत की बात यह भी है कि जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी भी संख्या थोड़ी अच्छी जरूर है। हालांकि राज्य सरकार ने प्रयास तो काफी की है। कल मुख्यमंत्री ने, उद्धव ठाकरे ने भी बात कही थी कि कोई भी मरीज, चाहे वो कोविड-19 का हो या अन्य कोई बीमारी से पीड़ित हो, अगर आपके अस्पताल में आता है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए और बिना जांच के कोई भी घर नहीं जाना चाहिए। तो देखा आपने। और आपको मैं एक बात बता दूं कि महाराष्ट्र के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कोरोना के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। जैसे कि अगर बात करें खास मुंबई की, तो मुंबई में धारावी इलाका आपको पता है, वर्ली इलाका पता है, और महाराष्ट्र के दूसरे अन्य इलाकों की बात करें तो औरंगाबाद शहर है, पुणे शहर है, पिंपरी चिंचवड शहर है, नासिक जो शहर है, इन महानगरों में ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हर तरह की संभव कोशिश वहां के स्थानीय प्रशासन लगातार कर रहा है। रोज के रोज मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिला अधिकारियों से और वहां के जिले के मेडिकल ऑफिसर से सबसे लगातार बात हो रही है, नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। आपने तो पता होगा कि पिछले हफ्ते दिल्ली से भी एक सेंट्रल कमेटी आई थी, उसने भी धारावी के बढ़ते हुए मामले पर चिंता जताई महाराष्ट्र जो है कोरोना के मामले में टॉप पर बना हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र राज्य से ही हैं। विनोद बने रहे आप हमारे साथ, मैं अमित का रुख करूंगा। अमित, अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी है, 3 मई को सेकेंड लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। अभी तक की जो स्थिति, और अब केंद्र सरकार ने बकायदा जोन वाइज जिले भी घोषित कर दिए हैं, आपको क्या लग रहा है 3 तारीख के बाद कुछ बेहतर ढील मिल सकती है जिससे सीधे लोगों को फायदा हो? जी हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरह से संख्या घटी है कि एक समय था जब 18-19 तारीख की बात थी, उस समय करीब 170 जिले ऐसे थे जो कि रेड जोन में थे, जो कि घटकर अब 130 जिले हो गए हैं। तो ये एक बड़ी सफलता के तौर पर आप देख सकते हैं। ऑरेंज जिले में भी, ऑरेंज जिले से भी ग्रीन जिला जो जिला है उसकी भी संख्या ठीक ठाक हो गई। तो ये सबसे बड़ी बात है। और एक जो क्राइटेरिया तय किया गया है कि 21 दिन, अगर जिन जिलों में कुछ भी कोई भी केस नहीं पाए गए या फिर पिछले 21 दिनों में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या नहीं पाई जाती है तो उन्हें ग्रीन जोन माना जाता है। इसी तरह से रेड जोन वाले इलाके में भी अगर 21 दिन तक, पिछले 21 दिन तक इस तरह से कोई नए केस नहीं आता है तो उन्हें तब्दील किया जाता है ऑरेंज जोन में। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने जब मुख्यमंत्रियों से बात की थी तभी उन्होंने कहा था कि सभी जो मुख्यमंत्री हैं वो ये प्रयास करें कि कैसे वो रेड जोन को ऑरेंज जोन में तब्दील करें, ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में। गाजियाबाद जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, हालांकि आज से पूरा का पूरा जो दिल्ली की जो सीमा है उसे सील कर दिया गया है। गाजियाबाद, नोएडा, इसके अलावा फरीदाबाद तो था ही, आज गुरुग्राम है, वहां पर भी सील कर दिया गया है। गाजियाबाद के डीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो ऑरेंज जोन में है और जल्द ही उम्मीद करते हैं कि वो ग्रीन जोन में आ जाएंगे। तो ये एक कोशिश है, सबके प्रयास है। हालांकि नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कुछ इलाकों में सिमटता जा रहा है कोरोना वायरस। कुछ लिमिटेड राज्य हैं वहां पर है, लेकिन जो संख्या बढ़ रही थी दूसरे राज्य में वहां पर अब घट रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है, भले ही नंबर्स बढ़े लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कुछ लिमिटेड एरिया में है। पंजाब की तरह क्या अन्य राज्य भी इस दिशा में सोच रहे हैं क्या? जैसे पंजाब ने कर्फ्यू को 17 तारीख तक बढ़ा दिया, हालांकि 4 घंटे की सुबह 7 से 11 ढील दी गई है पंजाब में। क्या इस तरीके से बाकी राज्य भी सोच रहे हैं क्या?
देखिए, जो मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब राज्यों को भी निभानी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले केंद्र सरकार सब कुछ तय कर रही, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अब राज्य सरकार ये तय करे कि उनके कौन कौन से इलाके ग्रीन जोन, रेड जोन या ऑरेंज जोन में है और उनको कैसे कम करना है। इसके अलावा आप अपनी स्टेट में हर राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में ये तय करे, एक नीति बनाए कि लॉकडाउन को कैसे बढ़ाना है। तो ये अब स्टेट गवर्नमेंट को भी तय करना पड़ेगा, सेंटर से नहीं होगा, क्योंकि जो राज्यों की स्थिति है, परिस्थिति है, वो बेहतर तरीके से जान रहे हैं। और अभी जो देश का माहौल है वो पूरा एक तरह से पूरे देश में एक जैसी स्थिति नहीं है। शुरुआती दौर था जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, और क्योंकि एक कहीं ना कहीं रोकना था बढ़ते हुए कोरोना को। अब कई कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गया है, तो ऐसे में अब राज्य सरकार को तय करना होगा कि उनकी क्या नीति होनी चाहिए, कहां कहां छूट देनी है। केंद्र सरकार ने एक अपना गाइडलाइन दिया है जिसमें कहा गया है कि इससे आप बढ़ा सकते हैं, इसमें से कुछ घटा नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 2 दिन के भीतर आप देखिएगा कि राज्य सरकार भी अपनी एक पॉलिसी लेकर चलिए, इसी का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना से कोई राहत की और अच्छी खबर आए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।